ये कौन सी जगह है ये जिनपुर। तो ये रास्ता बंद है आगे? हाँ, कहाँ जाता है ये? अलीपुर जाता वहाँ आने जाने का कोई रास्ता नहीं है यहाँ पे? सब रास्ते बंद पड़े हैं। जी। नाम क्या आपका? मेरा विकास राणा। ये कौन सी जगह है? ये गांव जिनपुर। ये हालात कब से हैं सड़कों के यहाँ के? ये हालात जब से हैं, जब से ये सीवर का काम स्टार्ट हुआ है। कितने साल हो गए? ये अभी 1.5-2 भाई, सारे रोड फटे पड़े हैं, नुकसाने तो आने जाने में दिक्कत हो रही होगी? बहुत ज़्यादा दिक्कत है भाई साहब। तब चुनाव आ रहे हैं, क्या मांग रहे हैं आप लोग? सब चुनाव में तो यही है, पहले चुनाव होंगे जब ही काम होगा, ये सबको पता है। तो चुनाव से पहले तो होगा ही नहीं ये काम। तो किसका माहौल बना रहे हैं फिर आप? अभी तो बीजेपी का ही है हमारे यहाँ तो। अभी तो क्या आपका? विजय कुमार। विजयपाल जी, कौन सी जगह है ये जिनपुर गाँव। तो ये हालात कब से हो रहे हैं यहाँ के? ये कम से कम 1.5 महीना होगा, 1.5 महीने करीब होगा। और दोबारा फिर फाड़ रहे हैं। दोबारा फिर पाड़ रहे हैं? हाँ, वो तो इससे दिक्कत तो आ रही होगी आप लोगों को? दिक्कत बहुत हो रही है। ट्रैफिक नहीं निकलता सारा ट्रैफिक। तो बड़े बूढ़ों को, बीमारों को परेशानी हो रही होगी? हाँ, जब गाड़ी मान लिया कोई बीमार हो जाए, रात को भागना पड़ जाए, तो कहाँ जाएंगे? सारी गलियाँ फाड़ के रखी? सबके फाड़ के लिए कोई रास्ता नहीं है? कोई रास्ता नहीं, फिर फाड़ना है दोबारा। आगे और भी पाड़ने लग रहे हैं? हाँ। नमस्कार दोस्तों, मैं टैलेंट रोका सिंह योगी। आज आपको लेकर आया जिंदपुर गांव, और ये नल्ला विधानसभा क्षेत्र है। और आज इस गांव की जो समस्याएं हैं उन पर बात करेंगे, और इस गांव के जो लोग हैं उनसे जानकारी लेंगे कि यहाँ पर जो गलियां खोद कर घेर दी गई है, सड़कें टूटी हुई हैं, और आने का रास्ता कुछ है या नहीं है, बुजुर्ग कितने परेशान हैं, वो सब चीज़ें जानते हैं। तो अभी जो हम बात करते हैं, देखिए जिस तरह से अब ये आ रहे हैं, कुछ ना कुछ शायद के ये क्योंकि गली टूटी हुई है तो कहीं शायद गिर गए होंगे। क्या कैसे क्या हुआ? कहाँ गलियों में टूटी हुई गली है? आप ये देखिए, अब यहाँ ये बुजुर्ग जो हैं किस तरह से यहाँ निकल रहे हैं, इनको कैसे निकलना जो घर से दूभर हो चुका है। और यही चीज़ें हैं कि यहाँ टूटी हुई गलियाँ बहुत ज़्यादा परेशानी का सबब बनी हुई है। और प्रधान जी कैसी कितने से टाइम हो गया इन चीज़ों को? रास्ते कब से खराब हो रहे हैं यहाँ के? 6 महीने से पूरे गांव ब्लॉक है, कहीं से भी रास्ता अंदर प्रवेश करने का नहीं है। सारे के सारे रोड, हमारे नाले भी, गली भी सब टूटा पड़ा है। ये सीवर लाइन दब रही है, इस वजह से भी प्रॉब्लम होगी। या सपोर्ट दिखते हैं, एक साइड से करके अगर रास्ता एक तरफ का बना दें तब भी ये हो जाए कि गाँव के आने जाने के लोगों का तो काम हो जाए। लेकिन कहीं से एक तरफ से भी नहीं बना पा रहे, एक साइड से मेन रोड को ही कंप्लीट कर दें। ना तो मुखमेलपुर की तरफ जाने का रास्ता है, ये एक गांव का ना ही नहीं, अलीपुर जाने का रास्ता है, कहीं से भी नहीं। 5-10 गांव का रास्ता ब्लॉक है। यहाँ से 10 गांव आते हैं, मुखमेलपुर, ये तो यहाँ एरन की, कोसाक, मोहम्मदपुर, रमजानपुर है। क्यों है? ऐसा क्यों है? ऐसा जो है ना जी, काफी टाइम से इसे क्या विधायक काम नहीं कर रहा? विधायक काम नहीं कर रहा। इस चीज़ के बारे में प्रशासन के लोगों से नहीं कहा आप लोगों ने? प्रशासन के लोगों से मैं फ्लड डिपार्टमेंट इस काम को कर रहा हूँ। गांव का सीवर लाइन को कर रहा है जल बोर्ड वाला। जल बोर्ड में इतने घपले घोटाले कर रखे हुए, सब डर रही है। घपले घोटालों के चक्कर में हो रहा है। कुछ तो घपले घोटालों के चक्कर में काम रुका पड़ा है। अब क्या हो रहा है, बड़ा व्यवस्था खराब है। हमारे गांव को 6 महीने हो गए। तो आप कहाँ से आते हैं? मुखबिलपुर से आते हैं, इधर से मजदूरी करने के लिए? हाँ। और आप कहाँ से आते हैं? ये भी इतने ही से, अलीपुर से। तो रोज आने में जाने में परेशानी हो रही है? अरे इतनी परेशानी हो रही है जिसका कोई जवाब नहीं। गाड़ी आ नहीं पाती,
पैदल चलने का रास्ता नहीं है। अंदर आने का कोई आता नहीं है गाड़ी रिक्शा। तो फिर यहाँ बच्चे जो पढ़ते हैं इस गाँव के, वो बच्चे भी तो पढ़ते होंगे, कहीं बीमार हो जाए तो उसको लेके जाना पड़ता है, कैसे कहाँ कैसे क्या बड़ी भारी गोदी में दिक्कत उठा है। के ले जाते हैं, गोदी ले जाते हैं या क्या बाहर से करें? फिर गाड़ी बुलाएं। बहुत गोदी में कितनी दूर तक ले जा सकते हैं? सर्दी ऐसे ही जाते हैं परेशान। अब ये अब देख रहे हैं, ये यहाँ की जो परेशानी है वो ये है कि चारों तरफ से रास्ते ब्लॉक कर दिए गए हैं और ना जाने इस गांव से क्या दुश्मनी, क्या बात है, किस चीज़ की दुश्मनी निकाल रहे हैं? भाई आज तक हमारा विधायक 10 साल हो गए उसको, हाँ, विधायक साहब ने आज तक हमारे गांव के अंदर एक रोड़ा होता है ना ईंट का, हाँ। वो नहीं लगाया। ये काम जो चल रहा है, आप ये जो क्या काम कर रहे हैं? सुनोगे, ये दिल्ली गवर्नमेंट का काम नहीं है, ये और एलजी साहब ने जो सेंटर का है। 1300 करोड़ रुपया हाँ, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, एलजी साहब ने जो ग्रामीण क्षेत्र के लिए दिया है वो कार्य चल रहा है। 1300 करोड़ रुपया एलजी साहब की मेहरबानी हुई है, जो कि हमारे ग्रामीण क्षेत्र में अब ये काम विकास कार्य चालू हुआ है। तो वो आएगा तो दिल्ली सरकार की तरफ ना, वो पता नहीं दिल्ली सरकार से नहीं आया, वो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से आया। सेंट्रल गवर्नमेंट से एलजी से जो हाँ, LG ने- दिल्ली सरकार से जो डिपार्टमेंट में ऐसा होगा, हाँ। ऐसा होगा। तो लेकिन अभी ऐसी दुश्मनी क्या है इस गाँव से? अब क्या बात है? कि अब इसका हम हमारे गांव के अंदर तकरीबन किसी एक पार्टी का है ये गाँव ये पूरा एक बीजेपी के लोग यहाँ ज़्यादा है, इस गाँव में? टोटली वोट बीजेपी की पड़ती है। तो ये दुश्मनी ही निकाली ये दुश्मनी निकाल रहे हैं। अब यहाँ इस गांव में ये कमल का फूल खिलाते हैं हमेशा, इसके इसको इस रास्ते गांव बंद कर को दो। इसका वोट ये जो ना कमल पर लगाते हैं, निकलने रास्ते बंद कर सारा बंद कर, दो। आने जाने का सारा आने रास्ता जाने का सब बंद हो रहा है। मतलब कोई नेता आ नहीं सकता, कोई नेता जा नहीं, नहीं सकता, मैंने- कोई कैंडिडेट के साथ भी समर्थन कर नहीं सकता। अरे ये हम सारी अपने समस्या हमने है। अपने माननीय योगेंद्र चंदोलिया जी को लाने का प्रोग्राम बनाया, लेकिन लाए तो कहीं से लाए, रास्ते नहीं है। रास्ते नहीं है। अब बेचारा योगेंद्र चंदोलिया जी के लिए हमने कमर कसी है। अब भाई हम अपने घर घर से एक एक वोट जो है ना निकाल करके, अपने गांव से एक एक वोट निकाल के टोटली की टोटली नहीं, योगेंद्र वो चंदोलिया को राजनीति वो राजनीति की अलग बात है। आप इसको हाँ, क्या वो समर्थन मान करेंगे? लिए, लेकिन वो- आप जिसको समर्थन करें वो आपकी मर्जी के ऊपर बात है, हम ये वो नहीं तो कहेंगे ठीक है, किसको। लेकिन कब लेकिन है? हम तो अपने चैनल के माध्यम से राणा जी, हम तो समस्या उठाने के लिए आए हैं। भाई समस्या हम ये तो आप है, लोगों की जो गाँव की भाई, समस्या है इस उसको समस्या- देख रहे हैं। इस समस्या को ऊपर तक पहुंचाओ, जिससे कि हमारे गांव के गरीबों का, गांव के निवासियों का जो बीमार हो जाए उनके लिए आने जाने का तो एक रास्ता बन जाए। चलिए, एक भी अब रास्ता नहीं है गांव का आने हमारे जाने चैनल के के लिए। माध्यम से हम जो है सरकार को जगाना चाह रहे हैं और सरकार के जो नुमाइंदे वो भी देख लें कि कर्मचारी जो जिन डिपार्टमेंट के लोगों को ये कार्य सौंपा गया है, वो कम से कम अगर अपने आप को इस जगह पे खड़ा करके देखें कि अगर उनके परिवार यहाँ पे रहते हो तो वो किस तरह से रहेंगे, किस तरह से उनके बच्चे आगे की एजुकेशन पूरी करेंगे। अगर कोई बीमार हो जाए तो वो कैसे जो है हॉस्पिटल जाएगा, इलाज करा पाएगा। और अगर उनके घर में बड़े बुजुर्ग हैं और वो अगर कहीं से घर से बाहर टहलने के लिए निकल जाए तो वो किस तरह से रहेंगे। और अभी देख रहे हैं जिस तरह से मजदूरी करने के लिए दूर से आ रहे हैं लोग, और इनका जो अभी रास्ते में जो है वहाँ पैर मुड़ गया है क्योंकि ऊंचा नीचा है, तो पत्थर पड़े हुए गलियों के अंदर, तो इससे समस्या से जो है पूरा ही क्षेत्र जूझ रहा है। चोट लग गई। ये देखिए, ये अब देख, ये भाई सूजा जो है देखो। गिरा था, ये देखिए ये सूजा है, आज सूजा हुआ है। अब ये इस तरह से जो है किस तरह मतलब जो है सोचने वाली चीज़ें हैं ये, कि अगर इस तरह से लोग परेशान रहेंगे तो कैसे कैसे होगा इस चीज़ के लिए। तो जो प्रशासन के अधिकारी है कृपया करके इसे ध्यान दें और सरकार कम से कम जाग जाए इस तरफ से।